नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा रही थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने वर्नर थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली और उसके बाद EAN रूल भी कंप्लीट स्टडी कर लिया। आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम लिखना सिखाऊंगी। मीन्स हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपकी 3rd यूनिट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसमें आज हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। इनके नाम लिखना सीखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नाम था, जो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कवर कर रहा था, उसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया था, क्योंकि पहले बहुत कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए गए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बढ़ते गए, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जैसा कलर होता था, उसको लैटिन लैंग्वेज में वैसे ही कलर से उसका नाम लिख दिया जाता था। क्लियर? मीन्स कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से कोई रूल नहीं था इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखने का, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम को डिफाइन करने का। सबसे फर्स्ट जो सिस्टमेटिक ढंग से जो लॉजिकली एक रूल दिए थे वो वर्नर ने दिए थे। उसके बाद जब बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन चुके थे, तो IUPAC ने इनकी नोमेनक्लेचर्स के लिए रूल्स डिफाइन किए गए थे। पहला रूल है, हम पहला रूल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पे भी कैटायन और एनायन से ही बनेगा ये। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ कैटायन एंड एनायन, कि कैटायन और एनायन का ऑर्डर क्या होगा। यहां पे भी एज यूजुअली जिस तरीके से आप इनऑर्गेनिक सोल्ट, जो कॉमन सोल्ट है, इनऑर्गेनिक सोल्ट या सिंपल सोल्ट है, उनका नाम आप कैसे लिखते हो, पहले कैटायन का नाम लिखते हो, स्पेस छोड़ते हो और फिर एनायन का नाम लिखते हो। यहां पे भी सेम सिचुएशन है। एज यूजुअली first write cation name, then write anion name। पहले किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। क्लियर? और इसमें हम इसके नंबर्स को कहीं पे भी डिनोट नहीं करेंगे। एंड द नंबर ऑफ कैटायन या एनायन नेवर डिनोट। कहीं पे भी हम कैटायन या एनायन का नंबर डिनोट नहीं करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखते हो आप?
यहाँ पे क्लोराइड 2 हैं, लेकिन आप मेंशन नहीं करते हो, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते हो आप, कैसे लिखते हो? कैल्शियम यहाँ पे देखो कैटायन है और क्लोराइड क्या है, यहाँ पे एनायन है। तो पहले किसका नाम लिखा? कैल्शियम। फिर क्या करोगे? स्पेस छोड़ोगे और फिर किसका नाम लिखोगे? एनायन, क्लोराइड। यहां पे न तो कैटायन का नंबर आया, यहां चलो कैटायन तो एक ही था लेकिन एनायन तो 2 थे, तो आपने एनायन का नंबर भी नहीं मेंशन किया। कैटायन और एनायन का नंबर मेंशन नहीं करते हैं, उसी तरीके से हम इनमें भी कैटायन और एनायन का नंबर मेंशन नहीं करते। जैसे K3 CO NH3 की होल 6, सॉरी कोई एनायन लेते हैं, लिगेंड K3, चलो Al2CO4 की Al2C2O4 की होल थ्राइस, ये ले लिया हमने Al2C2O4 की होल थ्राइस। क्लियर? अब इसमें देखो ये साफ साफ हमें पता चल रहा है ये कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये कैटायन है और ये एनायन है। पहले किसका नाम लिखोगे? कैटायन का। कैटायन क्या है? पोटेशियम। अब यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 3, लेकिन आप केवल पोटेशियम को मेंशन करोगे, उसके नंबर को मेंशन नहीं करोगे। क्या लिखोगे? पोटेशियम। स्पेस छोड़ोगे और फिर इस एनायन का नाम लिखोगे। इस एनायन का नाम है ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3rd। अब इसका नाम लिखना मैं आपको सिखाऊंगी सीक्वेंस वाइज। ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3rd, ये पूरा नाम हमने एक साथ एक ही सीक्वेंस में लिखा है, कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। अब वो इनका नाम भी हम लिखना सीखेंगे। पहले आपको ये देखना है कि ऑर्डर क्या है। कैटायन का नाम लिखा पहले मैंने और फिर इस पूरे एनायन का नाम लिखा। क्लियर? कहीं पे भी हमने इनके नंबर मेंशन नहीं किए कि एनायन एक ही एनायन था और 3 कैटायन थे। हमने यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा है, केवल पोटेशियम लिखा है। क्लियर? कैटायन और एनायन का नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करते। सेकंड पॉइंट, अब देखो पहले इतनी बात समझो कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से बनता है। कैटायन देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे कैसे बन सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी हमने देखा इसमें कैटायन तो आपका कैसा था? सिंपल था और एनायन कैसा था? कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज थी। यही था, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो आपका पहला ऑर्डर। पहले ये समझो कैटायन कैसे बन सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बन सकता है। कैटायन आपका सिंपल हो, सिंपल आयन हो। क्लियर? और एनायन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज हो, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज एनायन हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। सिंपल का तो आपको समझ में आ गया, K3 Al
C2O4 की होल थ्राइस, ये था। यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट से दिखाया, मीन्स ये जो एनायन है ये कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है, कोऑर्डिनेट कोई स्पीसीज है, और ये क्या है, सिंपल आयन है। क्लियर? ये भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्पीसीज क्या हो, कैटायन हो, और ये जो एनायन है ये सिंपल आयन हो, सिंपल एनायन हो। जैसे हम बात करें CONH3 की होल 6 SO4। अब देखो इसको बैलेंस कर लो, ये +3 है, यहाँ पे -2, ये 2 और यहाँ पे 3, बैलेंस हो गया यहाँ पे चार्ज। ये क्या है, कैटायन है। कैटायन कैसा है आपका, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ही तो है, और एनायन कैसा है हमारा, सिंपल एनायन है। तो कैटायन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज, और एनायन क्या है, सिंपल एनायन है। ठीक है, अब इनके नाम भी लिखना सीखेंगे। पहले आप ये देखो कि कोऑर्डिनेशन स्पीसीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो कैसे कैसे बन सकते हैं। तीसरी बात, ये भी तो हो सकता है कि दोनों कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ही हो, दोनों कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ही हो, कोऑर्डिनेशन ही कैटायन हो और कोऑर्डिनेशन ही एनायन हो। क्लियर? इस तरीके का भी कोई फॉर्म हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले इनका नाम लिखना सीखेंगे कि इसमें जो सिंपल आयन है उसका नाम कैसे लिखेंगे, और जो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं आपको सिंपल आयन का नाम लिखना सिखाऊंगी। जिस तरीके से हम सिंपल सोल्ट के अंदर उनका उस एनायन का नाम लिखते हैं, वैसे ही इस सिंपल आयन का नाम हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिखते हैं। मैंने क्या बोला कि जिस तरीके से हम सिंपल उसमें नाम लिखते हैं सिंपल सोल्ट के अंदर, वैसे ही यहां पे भी नाम लिखेंगे। अभी देखो आपको बताती हूं इसका एग्जांपल भी। K3AlC2O4 सारे इसी से हम कर लेंगे। यहां पे क्या था, ये सिंपल आयन था, ठीक है, और ये कैसा था, कोऑर्डिनेट आयन है, कोऑर्डिनेट स्पीसीज है, कोऑर्डिनेट आयन है। इसका नाम हमने क्या लिखा था, पोटेशियम। सिंपल तरीके से ही लिखा था। यदि यहां पे कोई क्लोराइड आयन होता, ब्रोमाइड आयन होता, तो भी हम सिंपल इनको क्या लिखते, क्लोराइड ब्रोमाइड। लेकिन यदि ये इस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज के अंदर होते तो हमको क्लोराइड या ब्रोमाइड नहीं लिखते, इनका नाम चेंज हो जाता वहां पे। तो क्या है कि यदि वो सिंपल आयन है तो उसका नाम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि हम सिंपल सोल्ट के अंदर नाम लिखते हैं। सिंपल सोल्ट में KCl क्या लिखते हैं आप, पोटेशियम क्लोराइड। नाम सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, पोटेशियम, और वहाँ पे भी आप इस K को क्या लिखते हो, पोटेशियम। तो यहाँ पे कैटायन या एनायन, यदि कोई सिंपल आयन है तो उसका नाम सेम वैसे ही लिखा जाता है जैसा कि हम सिंपल सोल्ट में नाम लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? दूसरा रूल सबको समझ में आया? पहला रूल था
कि पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर स्पेस छोड़ेंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। कैटायन और एनायन के नंबर हम इंडिकेट नहीं करेंगे। दूसरा रूल था कि सिंपल आयन का जो नेम है वो एज इट इज लिखेंगे। दूसरा क्या है? सिंपल सोल्ट नेम, सिंपल आयन नेम कैसा होगा? सेम होगा कि सिंपल सोल्ट की तरह। क्लियर? थर्ड बात कर रहे हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन मोइटीज की, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज की, कोऑर्डिनेशन आयन की बात कर रहे हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। हमने ये तो लिखना सीख लिया, तो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पे हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का नाम लिखना। थर्ड है नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? देखो ऑर्डर, देखो पहले तो इसके नाम का ऑर्डर देखो। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो यहाँ पे मेटल होगी पहली बात, और उस मेटल के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मीन्स क्या है? मेटल है और लिगेंड है। ठीक है, अब हम पहले नाम किसका लिखेंगे? मेटल का लिखेंगे या लिगेंड का लिखेंगे? तो यहां पे मेटल और लिगेंड के ऑर्डर में क्या हो रहेगा? पहले लिगेंड का नाम लिखोगे और फिर मेटल का नाम लिखोगे विदाउट स्पेस छोड़े, कंटिन्यू में। ये मेटल, लिगेंड का नाम और मेटल का नाम एक ही लगना चाहिए कि एक ही नाम लिखा है, लिगेंड, मेटल, और फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे किसमें? रोमन में, रोमन नंबर में। क्लियर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी का में क्या होता है? मेटल होती है, लिगेंड होता है। ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर कैसे है? पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा। ये नाम जो है वो कंटिन्यू चलेगा, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम रोमन नंबर में लिखेंगे। क्लियर? अब आता है कि लिगेंड, क्या सारे लिगेंड एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, या उनके हमें नंबर भी बताने हैं? हाँ, यहाँ पे लिगेंड का नंबर बताना है। अभी तक हमने किसी का भी नंबर नहीं बताया था। हमने कैटायन और एनायन जो स्पीसीज थे वहां पे नंबर नहीं लिखे थे, क्योंकि वहां पे उनके जो चार्ज हैं वो ऑटोमेटिक बैलेंस उस नंबर के हिसाब से होते हैं। क्लियर? जैसे MgCl2 है ना, ये जो 2 नंबर आ रहा है ये इस चार्ज के हिसाब से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के डिफरेंट लिगेंड हो सकते हैं। कौन सा लिगेंड कितना है ये हमें नंबर बताना होगा। मीन्स लिगेंड जो है उनका नाम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे जब एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड्स होंगे। तो कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे? उनके नंबर लगाएंगे। प्रीफिक्स में उनका नंबर लिखेंगे। कैसे नंबर लिखेंगे अब वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के नंबर हम किस हिसाब से लिखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेम लिखने का तरीका आपको आ गया कि उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले यदि हमारे पास लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो नाम है वो हम कैसे लिखेंगे? पहले फर्स्ट राइट लिगेंड नेम, फर्स्ट राइट
ligand name, and then write metal name. पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और फिर मेटल का नेम लिखेंगे विदाउट स्पेस. राइट मेटल नेम विदाउट स्पेस. स्पेस के बगैर ये सारी नाम हम कंटिन्यू, बगैर से स्पेस दिए हुए ये सारे नाम हम कंटिन्यू लिखते हैं. क्लियर. अब हम सीखते हैं लिगेंड्स के नंबर कैसे मेंशन करेंगे, है ना. नंबर ऑफ लिगेंड्स. फिर हम इन लिगेंड्स के नाम देखेंगे. तो अगला पॉइंट है नंबर ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स के नंबर कैसे मेंशन करेंगे हम. तो अगला पॉइंट है नंबर ऑफ लिगेंड्स. फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स के नंबर हम किस में लिखेंगे, प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे. और ये जो लिगेंड्स के नंबर का जो प्रीफिक्स लिखा जाएगा ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं होगा. पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखनी है, प्रीफिक्स डज नॉट काउंट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. प्रीफिक्स डज नॉट काउंट in alphabetic order. जैसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. हम बात कर रहे हैं NH3 2En. यहाँ पे 2 है तो आप डाई लिखोगे, डाई एमीन. क्लियर. मैं सिखाऊंगी कौन से लिगेंड को क्या नाम देते हैं वो भी हम सीखेंगे. यहाँ पे डाई एमीन और ये, चलो ये तो ऑर्डर ही चेंज हो गए. यहाँ पे लेते हैं हम Cl, क्लोरो. अब आपके हिसाब से तो ये नाम जो है, क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है और ये सी आ रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आना चाहिए, क्लोरो आना चाहिए और फिर ये हम इसका नाम लिखेंगे. नहीं, हम यहाँ पे प्रीफिक्स, जो नंबर प्रीफिक्स है उसको यूज़ नहीं करेंगे. हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या देखेंगे, ए और सी. अब ए पहले आता है इसलिए आप नाम पहले डाई एमीन का लिखोगे और फिर क्लोरो लिखोगे. क्लियर. यहाँ तक मीन्स प्रीफिक्स में जो नंबर आएगा उसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे. पहली बात. अब देखो प्रीफिक्स कैसे लगाओगे हम. यदि 2 सिमिलर लिगेंड्स हैं तो आप लिखोगे डाई, 3 है तो आप लिखोगे ट्राई, 4 है तो आप लिखोगे टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा. इस तरीके से आपका नाम चलेगा. लेकिन यदि किसी नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से ये ऑर्गेनिक स्पीसीज लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रही है वहां पे, तो डेफिनेट बात है वहां उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आएगा. मीन्स मैंने क्या कहा, जब ऑर्गेनिक स्पीसीज होंगी लिगेंड्स की तरह, ऑर्गेनिक स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करें, लिगेंड्स की तरह बिहेव करें, उस केस में हम 2 के लिए लगाएंगे बिस, 3
के लिए लगाएंगे ट्रिस, 4 के लिए लगाएंगे टेट्राकिस, 5 के लिए लगाएंगे पेंटाकिस। इस तरीके से ये नंबर चलाएंगे। क्या बात ध्यान रखनी है, जब ऑर्गेनिक मॉइटी है, क्योंकि उसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके के वर्ड आ चुके हैं, तो अब आपको ये पता कैसे इंडिकेट करोगे, ये कैसे डिफाइन करोगे कि ये नाम का डाई ट्राई है या नंबर का डाई ट्राई है। तो उसको बताने के लिए हम उसमें डिस्टिंग्विश करेंगे कि नाम में जो डाई ट्राई आ रहा है वो नाम का डाई ट्राई है, लेकिन ये जो है ये इसके नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? नंबर, यदि 2 नंबर है डाई लिखोगे, लेकिन यदि उसके अंदर ही जैसे इथाइलिन डाई एमीन, मैंने क्या बोला, इथाइलिन डाई एमीन, यदि हमारा लिगेंट है उस केस में, अब देखो डाई एमीन, वहां पे डाई वर्ड आ चुका, तो यदि 2 हुआ तो वहां पे क्या लगाओगे आप, बिस वर्ड यूज करोगे। क्लियर? कि उस ऑर्गेनिक मॉइटी, ये ज्यादातर किसमें होगा, ऑर्गेनिक स्पीसीज में, कि उस ऑर्गेनिक स्पीसीज में नाम ही डाई, ट्राई, टेट्रा होता है, इसलिए उस नाम को और उस नंबर को इंडिकेट करने के, डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम इन नामों को 2 को बिस कहेंगे, 3 को ट्रिस कहेंगे, 4 को टेट्राकिस कहेंगे, 5 को पेंटाकिस लगाएंगे। इस तरीके से नाम के प्रीफिक्स में हम इनके नंबर्स को ऐसे डिफाइन करेंगे। क्लियर? यहाँ तक मीन्स हमें लिगेंड्स का नंबर भी लिखना आ गया कि किस तरीके से हम नंबर को डिफाइन करते हैं। नंबर आने के बाद 5th पॉइंट है इन लिगेंड्स का नाम कैसे लिखेंगे। एनाइन लिगेंड है, उसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो सिंपल में तो हमने क्या कहा था, सिंपल कैटायन है या एनायन है, उसका नाम सिंपल तरीके से ही हम लिखेंगे, जो सिंपल सॉल्ट में यूज किया, पोटेशियम यूज किया तो पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, इसी फॉर्म में, जो सिमिलर फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यदि वो लिगेंड की फॉर्म में है, वो आयन, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, अब वो हम नेम सीखेंगे। यदि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है तो हम नाम किसकी तरह लिखेंगे, सिंपल आयन की तरह ही नाम लिखेंगे। लेकिन यदि वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, मीन्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब हम इन लिगेंड्स के नाम लिखना सीखेंगे। तो अगला पॉइंट है, 5th पॉइंट है नेम ऑफ एनायन लिगेंड, फिर हम नेम ऑफ कैटायन लिगेंड करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल लिगेंड्स थे, उनका नाम भी लिखना सीखेंगे। नेम ऑफ एनायन लिगेंड, यदि किसी लिगेंड के एंड में क्या आ रहा है, ATE आ रहा है, मैंने क्या कहा, इफ एंड ऑफ एनायन लिगेंड नेम, एंड ऑफ एनायन लिगेंड नेम क्या रहा हो, ATE, ITE, ADE, इस तरीके से वर्ड, ये वर्ड यूज हो रहे हैं, तो हम इन वर्ड्स की को हटा के क्या लगा देते हैं, O वर्ड यूज करते हैं। जैसे क्लोराइड, IDE आ रहा है, IDE वर्ड। क्लियर? हम इस IDE वर्ड को हटा के क्या लिख देते हैं, क्लोरो। IDE वर्ड को हटा के क्या वर्ड यूज किया, O लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है, O लिख दिया जाता है। क्लियर? ब्रोमाइड, ब्रोमो, आयोडाइड, आयोडो, इस तरीके के नाम यदि एनाइन, जैसे हाइड्राइड, H- को आप क्या कहते हो,
हाइड्राइड, आईडी आ गया, इसको क्या कहेंगे हम लिगेंड्स की नेम में, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। इस ई को हटाया और क्या लगा दिया, ओ वर्ड काम में ले लिया। ई लास्ट वाला ई हट जाता है और ओ काम में ले लिया जाता है। इसको भी हम क्लोराइडो कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में फिर इसका नाम बना दिया क्लोरो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि Cl- जब लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा तो नाम आएगा क्लोरो, Br- जब लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा तो नाम आएगा ब्रोमो, I- जब लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा तो आयोडो, F- फ्लोरो। इस तरीके के नाम आएंगे। ये हेलोजेंस के नाम मैंने आपको बता दिए। H- हुआ हाइड्राइड, हाइड्राइड है, यदि ये लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा तो क्या आएगा, हाइड्राइडो। O-2 क्या लिखते हो आप, ऑक्साइड। ई आ गया लास्ट में, लिगेंड्स की तरह होगा तो ऑक्साइडो, क्या लिखोगे, ऑक्साइडो। OH- हाइड्रोक्साइड्स, ये लिखते हो। OH- हाइड्रोक्साइड क्या आएगा, इसका नाम हम लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो, ई को हटाएंगे ओ लगा देंगे, हाइड्रोक्साइडो। इस तरीके से हम इनके नाम चेंज करते हैं। Cn- साइनाइड, साइनाइडो, Cn- को क्या लिखते हो आप, साइनाइड, क्या लिखोगे, साइनाइडो। ये लिगेंड की फॉर्म में बता रही हो, क्लियर। इस तरीके से आप जहां पे भी आपको माइनस की फॉर्म में दिखे उन लिगेंड्स के नाम के आगे यदि IDE आ रहा है, ITE आ रहा है, ATE आ रहा है, तो उस ई को हटा के क्या लगा दोगे, ओ वर्ड काम में लोगे, क्लियर। न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम हम जो कॉमन नाम है उसी तरीके से लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम हम चेंज कर दिए। जैसे NH3 को आप क्या कहते हो, अमोनिया, लेकिन हमने क्या लिखा था, एमीन, यही लिखा था। H2O को क्या लिखते हो आप, वाटर, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, एक्वा। तो कुछ न्यूट्रल स्पीसीज यदि वो लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रही है तो भी उसका नाम चेंज हो गया। तो आगे है न्यूट्रल लिगेंड नेम। यदि न्यूट्रल लिगेंड्स कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज है तो आप एज इट इज लिखते हो, जैसे CH2 NH2 CH2 NH2, इसका नाम आपने क्या लिखा, इथाइलिन डाईएमीन, ये लिखते हो, या इथाइलिन 1,2 डाईएमीन, ये लिख देते हो, क्लियर। यहाँ पे भी हम जब ये लिगेंड्स की फॉर्म में है तो भी इसका नाम यही लिखेंगे, इथाइलिन डाईएमीन, कोई नाम में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनका नाम हम चेंज करते हैं। जैसे आपको याद रखना है, ज़्यादातर अमोनिया, अमोनिया को आप NH3 को आप अमोनिया कहते हो, लेकिन ये लिगेंड की फॉर्म में है तो आप इसको क्या कहोगे, एमीन कहोगे। क्या नाम लिखोगे, एमीन लिखोगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप इसको कार्बोनिल लिखोगे लिगेंड्स की फॉर्म में, कार्बोनिल। H2O वाटर होता है, इसको आप एक्वा लिखोगे, क्लियर। इस तरीके से ये जो स्पेशल लिगेंड्स हैं जिनका न्यूट्रल
फॉर्म में नाम चेंज कर दिया, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कैटायन, कैटायन के नाम में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, जैसे कैटायन को लिखते हैं हम वैसे ही लिखेंगे। जैसे NO+ को नाइट्रोसिल लिखा जाता है तो आप नाइट्रोसिल ही लिखोगे। NH4+ अमोनियम लिखा जाएगा तो आप अमोनियम ही लिखोगे। तो कैटायन के नाम में चेंज नहीं होता है, क्लियर। तो लिगेंड्स के नाम हम लिखना सीख गए। पहले हमने सीखा लिगेंड्स का नंबर कैसे इंडिकेट करते हैं, और फिर हमने लिखा कि लिगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, क्लियर। पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर। अब लिगेंड्स के नाम तो हमने लिखने सीख लिए, अब हम मेटल का नाम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी। तो अगला पॉइंट है नेम ऑफ द मेटल्स। नेम ऑफ मेटल। अब देखो, ध्यान से देखना, यदि मेटल न्यूट्रल या कैटायन वाले स्पीसीज में आ रही है, मैंने क्या कहा, न्यूट्रल, इफ मेटल प्रेजेंट इन न्यूट्रल एंड cation coordination species, cation coordination species में यदि प्रेजेंट है तो आप नाम कैसे लिखोगे, सेम नेम लिखोगे, सेम नेम ऑफ मेटल, कोई चेंज नहीं करोगे मेटल का नेम। जैसे CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही लिखोगे। Al एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ही लिखोगे। इस तरीके से। लेकिन यदि ये एनायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता, मैंने क्या कहा, एनायन कोऑर्डिनेशन, मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। बहुत बार बच्चों के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज है मैम, फिर आपने कोबाल्टेट क्यों लिखा। नहीं बेटा, मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। जो वो मेटल जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, जिस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में है, यदि उस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज पे एनायन कोऑर्डिनेशन स्पीसीज से जुड़ा हुआ है, उस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम मेटल के नाम में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। क्या लगा दिया जाता है, मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगा दिया जाता है। जैसे कोबाल्टेट, एल्यूमिनेट, इस तरीके से 8 नाम के लास्ट में लग जाता है। क्लियर। ये थे सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम को लिखने के तरीके। आगे हम और भी सीखेंगे। एक दो मैं एग्जांपल्स करा देती हूं इन सिंपल वालों के, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। अभी कोऑर्डिनेशन नोमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है आपका, एक और लेक्चर लगेगा जिसमें नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा। देखो, अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लिखती हूँ और उन सारे रूल्स को याद कराते हुए आपको ये एग्जाम्पल्स कराते हैं। फिर आप खुद भी एग्जाम्पल्स करके देखना। जो प्रॉब्लम्स है, किसी का नाम नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं उसके नाम को आपके यहाँ पे डिस्कस करूं, आपको लिखना सिखाऊं। जैसे हम कॉमन 2-3 नाम लिखते हैं। PTNH3, 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। देखो, PTNH3 की होल टू Cl2, पहला नाम। क्लियर। दूसरा नाम मैं 2-3 लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स, फिर अपन नाम लिखना सीखेंगे।
C5H5 की होल ट्वाइस। तीसरा, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हों, एक दो वो भी लिखना सीखते हैं। K4FeCN की होल, K3FeCN की होल 6, इनके नाम लिखते हैं, है ना। देखो, तीनों ही न्यूट्रल हैं, क्लियर। मीन्स यहाँ पे केवल एक कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ही है, न तो कैटायन है न एनायन है। इन दोनों में तो बात करें, यहाँ पे कैटायन आ जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है, तो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का नाम लिखने का मैंने आपको ऑर्डर बताया था। पहले हम लिखेंगे लिगेंड नेम, फिर हम लिखेंगे मेटल नेम, और फिर हम ब्रैकेट में बताएंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहले हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। वो कैसे, कि हमें इन लिगेंड्स के ऊपर उनकी चार्ज पता होना चाहिए। यहाँ पे NH3 है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था न्यूट्रल था NH3 पे 0 चार्ज है, क्लियर। इसको हमने X मान लिया। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हमने X मान लिया। NH3 पे 0 चार्ज है, 2 थे 0 चार्ज। फिर Cl पे कितना चार्ज है, -1, तो कितना हो गया, -2 इक्वल टू, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कैसा चार्ज है, 0। मीन्स उनके अंदर का टोटल चार्ज का जो सम, अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, 0 चार्ज के इक्वल हो गया, क्लियर। X की वैल्यू निकालनी है, ये 0 बन गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ये -2 था, इस -2 को मैंने इधर भेजा तो किसका बन गया, ये +2 का। मीन्स इस पे प्लेटिनम पे कैसा चार्ज है, +2 चार्ज है, क्लियर। मीन्स हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता चल गई, हमने लिख दिए रोमन नेम में +2, क्लियर। अब हम पहले लिखेंगे लिगेंड्स के नेम। लिगेंड्स के नेम, और लिगेंड्स के नेम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर काम में लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम उनके नंबर्स को भी डिफाइन करेंगे प्रीफिक्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है, ये क्लोरो है और ये एमीन है, क्लोरो और एमीन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ए पहले आएगा। कितने नंबर में जुड़ा हुआ है, 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई। तो ये क्या हुआ, डाई एमीन। 2 ही हम, फिर हम किसका नाम लिखेंगे भाई, 2 टाइप के लिगेंड्स थे, फिर हम किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो का। कितने क्लोरो जुड़े हुए हैं, 2, तो क्या लगाएंगे, डाई क्लोरो। देखो लिगेंड्स की फॉर्म में था इसलिए हमने NH3 को क्या बोला, वैसे अमोनिया होता है, अमोनिया नहीं लिखना है, लिगेंड की फॉर्म में है इसलिए हमने इसको एमीन लिखा है। Cl माइनस को हम क्लोराइड कहते हैं, लिगेंड की फॉर्म में है इसलिए इसको क्लोरो कहा, ठीक है, डाई एमीन डाई क्लोरो। अब कौन सा है, प्लेटिनम डायरेक्ट, क्योंकि मेटल इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब न्यूट्रल या कैटायन होगा तो हम मेटल का सेम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। कोई स्पेस नहीं छोड़ा है मैंने, एक ही लाइन में लिखते हुए लिखा है प्लेटिनम। सेकेंड, ठीक है, ये नाम लिखना आ गया। अब इसका देखते हैं, C5H5, इसका ये जो होता है इसके ऊपर एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जहां पे 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो है ये ऐसे है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसका नाम हम लिखते हैं
इसका नाम आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे लिखोगे? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये लिखोगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। नेम ऐसा कैसा उठा के मैं यहाँ पे लिखूंगी, कोई चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ये कहा है कि यदि ऑर्गेनिक स्पीसीज है तो उसका नाम में चेंजेस नहीं होते। अब देखो डाई इसके नाम में ही आ गया, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर को किससे डिफाइन करूंगी? मैंने ये कहा था कि यदि ऑर्गेनिक स्पीसीज होगी तो हम लिगेंड्स के नेम को किससे, लिगेंड्स के नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, इस फॉर्म में। तो आप यहां पे पहले लिगेंड्स का नाम बताओगे बिस, नंबर बताओगे, एक ही लिगेंड है इसलिए पहले नंबर बताया बिस, और फिर लिगेंड का नाम लिख दिया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, और ब्रैकेट को बंद कर दोगे। क्लियर? उसके बाद मीन्स बिस लगा के उस लिगेंड्स का नाम जो है वो ब्रैकेट में लिखोगे यदि बड़ा नाम है तो। क्लियर यहां तक? उसके बाद यहां पे ये कैसा है? न्यूट्रल है। अब ये क्या लगा हुआ है? आयरन लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? आयरन। क्लियर? और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करोगे। अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इस लिगेंड पे -1 चार्ज है, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 2, इसका x -2 इक्वल टू 0, मीन्स इस पे कैसा चार्ज है? +2 का। तो आयरन सेकेंड, इस तरीके से इसका नाम लिखोगे। क्लियर? यहां पे देखो, यहां पे क्या है? ये कैटायन है और ये मोइटी एनायन है। पहली बात सीख लिए हमने, कैटायन है और एनायन है। तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। कैटायन क्या है? पोटेशियम। नंबर हम यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। अब इस एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन में क्या है? Cn माइनस जुड़ा हुआ है 6, तो 6 नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? हेक्सा। साइनो को किस? साइनाइडो। तो क्या होगा? हेक्सा साइनाइडो। बहुत सारी बुकों में इसको साइनो भी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, साइनाइडो। अब ये क्या है? फेरिक, तो इसको क्या लिखेंगे? फेरेट। 8 लगा दिया, और सेकंड इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3 होगी। देखो आप कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे 3 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज है? -3, तभी तो ये बैलेंस हो रहा है। अब इस पे इसका x मान लिया मैंने, इस पे एक पे -1 चार्ज है, तो कितने जुड़े हुए हैं? 6, और वो कैसे है? -3। इस 6 को इधर ले गई, प्लस का क्या बचेगा? 3। इस तरीके से हम इनके नाम लिखते हैं। क्लियर? मैंने सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखना आपको सिखा दिया है। अब हम नाम सीखेंगे जहां पे ब्रिज कंपाउंड है, जहां पे एक से ज़्यादा मेटल आयन प्रेजेंट हैं, उनके नाम हम किस तरीके से लिखना सीखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।